हाय फ्रेंड्स, अपने लास्ट वीडियो में हमने 2 से लेकर 3 साल के बच्चे के लिए ये मल्टी कलर में हुडी बनाना सीखा था। अब हम ये पैंट्स बनाना सीखेंगे जो कि बहुत आसान है। और जब बच्चा चलने लग जाए तो उसे डायपर नहीं लगाना चाहिए, इसलिए हमने इसे फ्रंट ओपन रखा है, बटन्स लगाए हैं, ये भी बहुत आसान तरीके से। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसे यहाँ से बनाना शुरू करेंगे क्योंकि हमने बॉटम अप इसे बनाना है। देखिए, सबसे पहले हम ब्लैक कलर से जो है 54 स्टिचेस 54 फंदे कास्ट ऑन करेंगे। फ्रेंड्स, जो तरीका आपको ठीक लगता हो आप उससे ये फंदे कास्ट ऑन कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे ऑल नॉर्वेजियन से करूँगी, जिसका तरीका मैंने आपको पहले भी बहुत बार अपने चैनल पर बताया है। तो ऐसे हम 54 फंदे 54 स्टिचेस पहले बना लेते हैं। ये देखिए, हमने 54 स्टिचेस 54 फंदे इस तरह से कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब बॉर्डर बनाने के लिए आप जो चाहे वो बॉर्डर बना सकते हैं। मैं यहाँ पे नॉर्मल एक सीधा एक उल्टा का ही बॉर्डर बनाने जा रही हूँ क्योंकि ब्लैक कलर है तो इसमें ज़्यादा दिखेगा नहीं इतना, लेकिन क्योंकि स्ट्रेचेबल हमें बनाना है इसलिए हम एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाएंगे। तो आपको जितनी रॉज बनानी है उतनी आप बना लीजिएगा। मैं यहाँ पे 20 सिलाइयाँ 20 रॉज एक सीधा एक उल्टा की बुनकर पहले ये बॉर्डर बना लूँगी। तो 20 सिलाई बुनने के बाद अब इस रो में हमने जो है 4 फंदे बढ़ाने हैं। जैसे पहले हम 6 फंदे सीधे बुन लेंगे, 2 3 4 5 6, फिर 7वें फंदे को 2 बार बुनेंगे तो एक फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ गया ऐसे। तो ऐसे ही हम इसे बुनते हुए 3 फंदे और बढ़ा लेंगे इस रो में, और उसके बाद उल्टी सिलाई उल्टी और सीधी सिलाई सीधी बुनते हुए और अपनी चॉइस के हिसाब से कलर्स को चेंज करते हुए हमने इसे बुनते जाना है। बस ये ध्यान रखिएगा, हर पांचवी सीधी सिलाई में हमने एक एक फंदा दोनों तरफ से बढ़ाते हुए चलना है। और इसकी हम 70 के करीब सिलाइयाँ बुन लेंगे, 70 रॉज बुन लेंगे। तो पहले ये बना लेते हैं 70 सिलाइयाँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने किस तरह से करना है तो और इजीली आपको समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमने 72 सिलाइयाँ 72 रॉज जो है ऐसे सीधी सीधी बुनते हुए दोनों तरफ से बना ली है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने कलर्स को किस सीक्वेंस में चेंज किया है। सबसे पहले देखिए, हमने ब्लैक कलर जो था बेस के लिए लिया था, तो हमने 10 सिलाई जो है बेस कलर की बुनने के बाद 8 सिलाई दूसरे कलर से बुनी, फिर 10 सिलाई बेस कलर बुनने के बाद 8 सिलाई दूसरे कलर से। तो ऐसे हम कलर्स चेंज करते गए। तो हमने टोटल 4 बार ये कलर्स चेंज किए हैं और हर पांचवी सिलाई में एक एक फंदा दोनों तरफ से बढ़ाते गए। हर 5th रो में एक एक फंदा दोनों तरफ से बढ़ाया। तो ऐसे बढ़ाते हुए हमने टोटल 72 सिलाइयों में 26 फंदे बढ़ा लिए, 26 स्टिचेस इंक्रीज कर लिए। तो हमारे पास टोटल अब 84 फंदे हो गए हैं, 84 स्टिचेस हो चुके हैं। और अब इंचेस में मैं पहले आपको बताना चाहूँगी ये लेंथ कितनी हुई है। तो देखिए, हमने अभी तक जो इसकी लेंथ तैयार की है 10 इंचेस, 10 इंच तक हमने इसे बना लिया है। आपको जितना साइज बनाना है आपने ऐसे ही 2-2 फंदे बढ़ाते जाना है कलर चेंज करते हुए, और उतनी ही लेग की लेंथ जो है बना लीजिएगा। अब हम इसका क्रॉच बनाएंगे, आसन बनाएंगे जो कि थोड़ा अलग तरीके से बनेगा ताकि बच्चे को पहनने में कंफर्टेबल हो। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इस तरफ हम एक फंदा इस तरह से कास्ट ऑन करेंगे। जो तरीका आपको फंदा कास्ट ऑन करने का ठीक लगता हो आप उससे कर सकते हैं। एक फंदा कास्ट ऑन किया, अब हम इस फंदे को सीधा बुनेंगे और बाकी पूरी रो भी सीधी बुन लेंगे। सिर्फ एक फंदा हमने यहाँ पे इस तरह से बढ़ाया। अब ये बाकी की रो हम सीधी बुन लेते हैं पहले। तो हमने ये पूरी रो को सीधा बुन लिया। अब इस तरफ भी हमें एक फंदा बढ़ाना है, तो इस तरफ भी हम ऐसे ही एक फंदा कास्ट ऑन कर लेंगे ऐसे। और इस तरफ से अब हम इन फंदों को उल्टा बुनना शुरू करेंगे। पहले फंदे को भी हमने जिसे कास्ट ऑन किया है इसे ज़रूर बुनिएगा, नहीं तो यहाँ पे आपका होल बन जाएगा, छेद सा बन जाएगा। पूरी रो हम उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। अब सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो ये पूरी सिलाई उल्टे बुनने के बाद अब हम यहाँ पे 2 फंदे कास्ट ऑन करेंगे। पहले एक किया था, अब 2 फंदे कास्ट ऑन करेंगे। ये देखिए, 1 और ये 2। टाइट कर लीजिएगा इन फंदों को और
अब फिर इन फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4। तो ये रो पूरी हम सीधी बुनेंगे। फिर जैसे इस तरफ एक फंदा हमने कास्ट ऑन किया था, तो इस बार 2 करेंगे कास्ट ऑन और फिर उल्टी सिलाई उल्टी बुन लेंगे। तो अब ये 2 सिलाइयां पहले हम बुन लेते हैं। देखिए एक एक फंदा हमने, मतलब कि 2 फंदे इस तरफ और 2 फंदे इस तरफ हमने फिर से बढ़ा लिए हैं। अब एक बार और हम यहाँ पे 2-2 फंदे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें जो आसन है उसे थोड़ा सा खुला रखना है, क्योंकि बच्चों को हमने डायपर्स वगैरह आजकल पहनाने होते हैं, तो इसलिए हम इसको थोड़ा और खुला रखने के लिए 2 फंदे कास्ट ऑन करेंगे। अब फिर से हम पहले इस तरफ से इन फंदों को सीधा बुनेंगे ऐसे। फिर इस तरफ फिर से हम 2 फंदे और बढ़ा लेंगे। तो ये थोड़ी सी शेप जो है इस तरह से चलती जाएगी दोनों साइड्स की। तो सिर्फ एक बार और हमने ये 2-2 फंदे बढ़ाने हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 1 फिर 2 फिर 2 और फिर 2, इस तरह से 5 फंदे इस तरफ और 5 फंदे इस तरफ बढ़ा लिए हैं। हमारे पास 84 थे यहाँ पे, अब हमारे पास 94 हो चुके हैं, 94 फंदे हो चुके हैं 84 से। और अब हमने देखिए क्या करना है, क्योंकि फ्रंट में हम बटन बैंड बनाएंगे, तो उसके लिए ध्यान से देखिए क्या करेंगे। पहला फंदा सीधा बुन लेते हैं। अब हम 5 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 फंदे उल्टे बुनेंगे, बाकी पूरी रो हम सीधी बुनेंगे। तो ये पूरी रो बाकी की सीधी बुन लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी। तो हमने देखिए ये सिलाई पूरी सीधी बुन ली। अब उल्टी तरफ से हम इन फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे फ्रेंड्स, और फिर हमने इस तरफ से जो है बटन बैंड बनाते हुए चलना है। इस तरफ हम बटन बैंड नहीं बनाएंगे, ये देखिए, इसलिए मैंने यहाँ पे मार्कर लगा लिया ताकि याद रह जाए हमें कि हमने इस तरफ बटन बैंड बनाना है। और इसको अब हम 6 इंच तक बुन लेंगे, 6 इंच तक इस तरह से बुन लेंगे इसका आसन क्रॉच। तो अब ये बना लेंगे 6 इंच तक। तो हमने 6 इंच तक बनाने के बाद दूसरी लेग भी बना ली है बिल्कुल इसी तरह से। सिर्फ उसमें हमने ये बॉर्डर नहीं बनाना है, जो साइड में हमने बनाया था इसमें हम वो नहीं बनाएंगे। ये वो साइड है जिस पे हमने बॉर्डर नहीं बनाया है, और इस तरफ ये हमने जो बॉर्डर बनाया था वो है। अब देखिए क्या करेंगे, इन फंदों में हमने ऊपर की तरफ को बॉर्डर बनाने के लिए 2 फंदे सीधे बुनने हैं और 2 फंदे उल्टे बुनने हैं। फिर 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे। तो ऐसे पहले ये पूरी रो हम बना लेंगे, निट टू पर्ल टू। तो पूरी रो ऐसे ही बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक बुन लिया है। लास्ट में हमारे 2 फंदे अब उल्टे आने थे, तो इसमें से हम एक फंदा तो उल्टा ऐसे बुनेंगे, ध्यान से देखिए। अब जो अगला फंदा है इसे उतार लेंगे, और जो हमारी ये देखिए दूसरी लेग है, इसके फंदे के साथ इसे ऐसे 2 का 1 उल्टा करते हुए बुन देंगे। फिर 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे इस तरफ के बुने जाएंगे। तो ऐसे हमने इसे जोड़ लिया, 2 सीधे 2 उल्टे। तो अब ये पूरे के पूरे फंदे ऐसे ही बुने जाएंगे, 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे। अगर आपको ये लूज लग रहा हो, क्योंकि मेरी बात थोड़ी बारीक है ये वूल, अगर आप थोड़ी मोटी वूल यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे जो है 10-10 फंदों के बाद 1-1 फंदा कम कर लीजिएगा इस रो में। मैं नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी मेरी पतली है ये ऊन, तो ताकि ज़्यादा खुला ना बन जाए, इसलिए ये फंदे थोड़े कम कर लीजिएगा। अब 2 सीधे 2 उल्टे बुनते हुए हमने ये वाली रो कंप्लीट कर लेनी है। देखिए हमने 2 सीधे 2 उल्टे करके ये बॉर्डर बुन लिया है। अब इस तरफ से भी हम ऐसे ही 2 सीधे 2 उल्टे बुनते हुए इसकी 8 सिलाइयाँ बुन लेंगे, 8 रॉज बुन लेंगे, क्योंकि उसके बाद हमने जाली बनानी है डोरी डालने के लिए। तो पहले 8 सिलाई हम 2 सीधे 2 उल्टे की और बुन लेंगे। तो ये बुन लेते हैं। तो देखिए हमने इस तरह से 6 सिलाई 2 सीधा 2 उल्टा की बुन ली है फ्रेंड्स। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पे डोरी या फिर इलास्टिक डालने के लिए जाली बनाएंगे। उसके लिए पहले 2 सीधे फंदे बुन लेंगे, 2 उल्टे भी बुन लेंगे। अब जो अगले 2 सीधे फंदे हैं इनमें से एक को तो सीधा बुनेंगे, और यहाँ पे धागा आगे लगाएंगे और इस अगले सीधे फंदे को इस उल्टे फंदे के साथ ऐसे स्लिप स्लिप करके बुन लेंगे।
तो यहाँ पे हमने एक जाली डाली 2 सीधे फंदों के बीच। अब एक उल्टा फंदा आएगा ये, फिर 2 सीधे जो है वो नॉर्मल बुने जाएंगे, 2 उल्टे बुने जाएंगे। अब फिर से जो अगले 2 सीधे फंदे आएंगे उनमें हमने फिर से ऐसे ही जाली बनानी है। एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे, दूसरे सीधे फंदे को इस उल्टे फंदे के साथ ऐसे स्लिप स्लिप करके बुन लेंगे और फिर एक फंदा उल्टा आएगा। तो यानी कि हमने 2 फंदे नॉर्मल सीधे बुनने हैं और अगले 2 फंदों में हमने बीच में जाली बनाते हुए जाना है। तो ऐसे हम ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए 2 फंदे उल्टे आ जाएंगे, फिर से सीधे फंदे में पहले हम एक फंदा सीधा बुन लेंगे, धागा आगे लाके अगले सीधे फंदे को उल्टे फंदे के साथ बैक लूप से स्लिप स्लिप करके 2 का 1 कर लेंगे, स्लिप स्लिप करके 2 का 1 कर लेंगे ऐसे, फिर एक फंदा उल्टा। तो ये पूरी की पूरी हमने रो ऐसे ही बनाकर कंप्लीट करनी है। तो ये हमने जाली वाली जो है रो बुन ली है। अब फिर इस तरफ से जैसे बुन रहे थे 2 उल्टे 2 सीधे, वैसे बुनते हुए ये रो कंप्लीट करने के बाद 4 सिलाई और हम ऐसे ही 2 सीधे 2 उल्टे की बना लेंगे। तो अब ये बनाकर फिर इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे, सीधे फंदों को सीधा बुनते हुए, उल्टे फंदों को उल्टा बुनते हुए। तो अब हम ये जो है स्ट्रिप इस तरह से बना लेंगे। ये बॉर्डर देखिए फ्रेंड्स, हमने इन फंदों को इस तरह से बाइंड ऑफ कर लिया है। अब हम इस धागे को यहाँ से ये स्टिचिंग के लिए रखेंगे, बाकी धागा काट लेंगे पहले। तो ये हमने धागा काट लिया है, अब इसे हम इसके बीच में से निकाल लेंगे। ये देखिए ऐसे हमने इस फंदे के बीच में से निकाल लिया है। अब देखिए जो साइड हमारी जिसमें हमने ये बटन बैंड बनवाया था मैंने एक साइड पे, जो ये वाली साइड है इसके ऑपोजिट साइड से हमने फंदे उठाना शुरू करने हैं। अगर आपकी ये साइड इस तरफ को आ रही है तो आपको यहाँ से फंदे उठाने होंगे। तो इस बात का ध्यान रखते हुए देखिए यहाँ से हम सबसे ऊपर ये जो है यहाँ से एक फंदा पहले उठाएंगे ऐसे, फिर यहाँ पे एक फंदा हम कास्ट ऑन करेंगे क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा टाइट हो जाता है। अब एक एक करके हम इन फंदों को उठाना शुरू कर देंगे। 1 2 3 4 5 फंदे उठाने के बाद फिर एक फंदा कास्ट ऑन कर लेंगे, फिर 5 फंदे उठाएंगे। 1 2 3 4। फ्रेंड्स अगर हमने गार्टर स्टिच से यानी दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनना है तो हम 5 फंदों के बाद एक फंदा कास्ट ऑन करेंगे। लेकिन अगर एक सीधा एक उल्टा या 2 सीधे 2 उल्टे वाला बॉर्डर बुनना हो तो हम 2 या 3 फंदों के बाद ही कास्ट ऑन कर लेते हैं, क्योंकि वो बॉर्डर थोड़ा सा टाइट बनता है। गार्टर स्टिच से जो है बॉर्डर खुला खुला बनता है, इसलिए हम छोटा छोटा फंदा यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, 6 स्टिच को इंक्रीज कर ले रहे हैं। देखिए 2 3 4 और ये 5, फिर एक फंदा यहाँ पे कास्ट ऑन। तो इस तरह से हमने ये देखिए, क्योंकि इसे भी हमने यहाँ से बनाना शुरू कर दिया था तो इसे भी हम यहाँ तक इन फंदों को बिल्कुल इसी की सीध में हम इन फंदों को यहाँ तक उठा लेंगे। तो ये फंदे पहले उठा लेते हैं। ये देखिए हमने टोटल 48 स्टिचेस हमारे नीडल पर हैं, 48 फंदे हैं अभी हमारे नीडल पर। अब इस तरफ से हम इन फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे। पहला फंदा हम उल्टा बुनेंगे क्योंकि रॉन्ग साइड है हमारे वर्क की, तो इस फंदे को उल्टा बुन लेंगे। अब आगे के फंदे जो हैं इन्हें हमने सीधा सीधा बुनना है। 1 2 3 4। तो ऐसे हम सीधा सीधा बुनते हुए ये रो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद 4 सिलाई हमने और बुननी है, 4 रॉस और बुननी है। और ऐसा करने से हमारे पास जो है 3 धारियां बन जाएंगी, 3 रिब्स बन जाएंगी। तो अब बना लेंगे पहले ये 4 और सिलाइयाँ। ये देखिए 1 रिब हम बना चुके थे, 2 रिब्स और हमने बना ली है। अब हम यहाँ पे बटन होल्स बनाएंगे। तो बटन होल के लिए पहला एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदे सीधे बनेंगे, 1 2 3। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, इन 2 फंदों का बैक लूप से एक बनाएंगे,
इसके बाद हमने 11 फंदों के गैप के बाद बटन होल्स बनाने हैं 2 बार। देखिए 11 फंदे सीधे बुनेंगे, तो 10 और ये 11 फंदे सीधे बुने, धागा आगे लाए, फिर 2 का बैक लूप से 1, फिर 11 सीधे, फिर ऐसे ही धागा आगे लाके बैक लूप से 2 का 1, फिर लास्ट में हमारे 3 या 4 फंदे बचेंगे। तो हम ये अब ऐसे ही बना लेते हैं। तो हमारे ये 4 फंदे बच गए हैं, इन्हें भी हम सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमारे ये 4 जो है बटन होल्स बन चुके हैं। अब हम फिर से 2 धारियां बनाएंगे, इस तरफ से भी सीधा बुनेंगे, फिर एक सिलाई सीधी, फिर एक सीधी, और फिर उसके बाद इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो अब ये बना लेते हैं इस तरह से बटन बैंड। तो हमने ये 2 रिब्स और बना ली फ्रेंड्स, और अब हम इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे यहाँ पे। तो सीधा सीधा बुनते हुए हम इन सारे फंदों को पहले बाइंड ऑफ कर लेते हैं। ये देखिए हमने इस तरह से इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लिया है। इस धागे को यहाँ पे काट लेंगे, और अगर आपने यहाँ पे अगर नहीं रखा है सिलने के लिए तो यहाँ से ही एक्स्ट्रा धागा सिलने के लिए रखकर फिर काटेंगे। तो ये अब काट लेते हैं पहले। तो इस धागे को हमने यहाँ पे काट लिया है। अब हमने ये वाली साइड तो नहीं सिलनी है, यहाँ पे हमारे बटन्स आएंगे, और जो बैक साइड है हमारी देखिए इस तरह से। तो इन दोनों साइड्स को पहले यहाँ से इस कॉर्नर तक पहले सिल लेंगे हम। ये देखिए हमने यहाँ से लेके यहाँ तक इसे सिल लिया है पीछे वाली साइड से। और अब हम जो ये लेग है देखिए यहाँ से, जहाँ से ये हमारी कटिंग शुरू हुई थी, यहाँ से इस लेग को मिलाएंगे इस तरह से, और यहाँ से हम इन ये देखिए स्ट्राइप्स को मिलाकर फिर इसे यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे लास्ट तक। तो अब ये पहले हम साइड सिल लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ से सिला जाएगा। ये एक फंदा यहाँ से उठाया, एक फंदा इस तरफ से उठाएंगे, और सिर्फ हमने जो मिलाना है वो इन स्ट्राइप्स को आपस में मिलाते हुए, और फिर यहाँ लास्ट तक पहले सिल लेंगे। ये हमने एक साइड सिल ली है पूरी, और अब ऐसे ही हम दूसरी साइड भी सिल लेंगे, इसे इस तरह से रखकर, और यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे। और जो ये हमारे बटन होल्स हमने रखे हैं, तो इस तरफ हम ये बटन्स भी अटैच कर लेंगे ऐसे बटन होल्स के साथ, और डोरी भी डाल देंगे। तो अब इसे हम पूरा फिनिश कर लेते हैं कि हमने इस तरह से बटन्स जो है ये लगा लिए हैं। जिस कलर्स में हमने ये धागे लगाए थे उसी कलर्स में बटन्स लगा लिए हैं, और आई कॉर्ड बना के भी हमने इसकी डोरी डाल ली है। और ये पूरा हमारा जो है पैजामा बनकर रेडी हो गया है। आप इसे ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।